हाय गाइस। आपके सामने है समुद्र में पानी के अंदर कुछ तलाशता एक इंसान जो अपनी नाक में एक छोटा सा ट्यूब लगाकर डाइव लगा रहा है। अपनी खोज जारी रखे हुए हैं। ना तो इन्हें इन समुद्री लहरों से डर लगता है, ना ही समुद्र में मौजूद जहरीले सांपों से, और ना ही यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड के विशालकाय समुद्री मगरमच्छों से, जिसके लोगों पर खतरनाक हमले की सूचना बीच बीच में आती रहती है। बस यह अपने लक्ष्य में अग्रसर है और अपनी तलाश जारी रखे हुए है। ओह! यह देखिए, यह उस पत्थर से टकराते-टकराते बचा है। अगर इन लहरों में किसी पत्थर से सर भी टकरा जाए, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। यह जनाब निकोबारी आइलैंड के मूल निवासी है, जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं। निकोबार द्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं निकोबारी लोगों की है, लगभग 30,000 के आसपास। इतिहास में इन पर चोल राजाओं ने शासन किया। फिर 1754 से लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा डेनमार्क ने इन पर शासन किया। फिर अंग्रेज़ों का इन पर शासन हिंदुस्तान के आज़ाद होने तक रहा। अब निकोबार द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का अभिन्न अंग है। यह देखिए, कुछ और निकोबारी लोग भी मछली पकड़ने जा रहे हैं। यह कमर तक या फिर सीने तक समुद्र में लहरों के बीच खड़े होकर मछली पकड़ते हैं। डर नाम की चीज़ इनके आसपास से भी नहीं गुजरती। यह बहादुर अच्छे तैराक, अच्छे खिलाड़ी और सुरीली आवाज़ों के साथ अच्छा गाना भी गाते हैं। वैसे इन्हें अतीत में नंगे लोगों का द्वीप कहा जाता था। शायद उस वक्त इनके पास कपड़े वगैरह की कमी रही होगी, लेकिन इनके परिश्रम, इनके जीने की इच्छा और परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता ने इनके अस्तित्व को बाकी रखा है, और यह आज सफलता के पायदान पर है, लगातार तरक्की कर रहे हैं। जबकि निकोबारियों को जापानियों ने भी अपने अंडमान के शासनकाल में बहुत सताया था। निकोबार द्वीप से लोगों को जहाज़ों में भर भर कर यहाँ पोर्ट पर लाया जाता था और उनसे खूब मेहनत कराई जाती थी। उस वक्त यहाँ पर खाने की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। कहते हैं कि शुरुआती वक्त में पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट को बनाने में निकोबारी लोगों की सबसे ज़्यादा मेहनत लगी थी। इनके द्वीपों में नारियल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से निकोबार द्वीप को नारियल पेड़ का जंगल भी कहा जाता है। 26 दिसंबर 2004 के सुनामी ने इन द्वीपों पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। कई घर, ऑफिस, स्कूल वगैरह ध्वस्त हो गए थे, जिसमें ऑफिशियल मौत का आंकड़ा 1310 और 5600 लोग मिसिंग थे, जबकि अनऑफिशियल आंकड़ा लगभग 7000 लोगों का है। सुनामी के वक्त कई द्वीप लगभग पानी में डूब गए थे। कुछ द्वीप दो हिस्सों में बंट गए थे और कार निकोबार द्वीप में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस को बहुत नुकसान हुआ था। कई एयरफोर्स के अधिकारी और उनके फैमिली मेंबर्स भी सुनामी की अथाह लहरों में बह गए थे। सुनामी के बाद इन द्वीपों की पुनः संरचना हुई, दोबारा बनाने का काम शुरू हुआ। यहाँ के बचे हुए निवासियों को सरकारी मदद दी गई और उन्हें पुनः बसाने में सरकार ने पूरा सहयोग किया। आज निकोबारी मूल निवासी अपनी परिश्रम और सरकारी मदद की वजह से अच्छे अच्छे सरकारी पदों पर मौजूद है। 1956 के कानून के मुताबिक बाहरी व्यक्ति इनके द्वीपों पर बिना परमिशन के नहीं जा सकते। इनके द्वीपों पर जाने के लिए डीसी से परमिशन लेना पड़ता है। आज इनके बच्चे सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। खेलकूद या अन्य एक्टिविटीज़ में भी यह बहुत आगे है। निकोबारी लोगों की बात करूं और सर जॉन रिचर्डसन और डेबरा हेरोल्ड का जिक्र न करूं तो यह अधूरा रह जाएगा। 6 जून 1896 में जन्मे बिशप जॉन रिचर्डसन 1952 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहले एमपी रह चुके हैं, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया था। उन्होंने बाइबिल को निकोबारी भाषा में ट्रांसलेट किया था, जो 1970 में पब्लिश हुआ। निकोबारी लोगों में अक्सरियत क्रिश्चियन लोगों की है। 1975 में सर जॉन रिचर्डसन को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और 3 जून 1978 को 1978 को उनका देहांत हुआ। और यह है साइकिलिंग में इंडिया का नाम रोशन करने वाली डेबरा हेरोल्ड। इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत पिता की बेटी
और निकोबार के मूल निवासी देबरा सुनामी के वक्त एक पेड़ की ऊंची टहनी में फंस गई थी और 4 दिन तक उसी पेड़ में पत्तों और चाल को खाकर अपना दिन व्यतीत किया। 4 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वालों ने उनको देखा और पेड़ से नीचे उतारा। हेराल्ड ट्रैक एशिया कप 2014 में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली देबरा 2015 ताइवान कप ट्रैक में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है और वह पहली महिला साइकिलिस्ट है जो 2016 यूसीआई ट्रैक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है। अब देबरा की नज़र ओलंपिक में अपने प्रतिभा को आजमाने की है। दुआ करें कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर यह निकोबार की बेटी इन द्वीप समूहों के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन करे। निकोबार की कई प्रतिभाएं नेशनल लेवल में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है, चाहे सुब्रतो का फुटबॉल हो या फिर कैनोइंग या कायाकिंग या अन्य खेल। इनके अंदर जीतने की एक जिद होती है जिनसे इनकी प्रतिभा और निखरती है। अब हमारे जनाब किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है इनका आज का शिकार हो चुका है। हालांकि समुद्र की पानी बारिश की वजह से ज़्यादा साफ नहीं है, जिससे शिकार करने में दिक्कत आती है। पानी के अंदर साफ नज़र नहीं आता, फिर भी देखते हैं कि क्या शिकार हुआ है। यह देखिए जनाब, इन पुराने लटके हुए वायर के ज़रिए कैसे लटक कर ऊपर चढ़ रहे हैं। इन दीवारों पर काफ़ी खतरनाक है यह। वैसे निकोबारी लोगों को ओल्चू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स। अब यह देखिए जनाब, यानी फ्रेंड्स ने ऑक्टोपस का शिकार किया है। इस ऑक्टोपस के लिए यह इतने खतरनाक समुद्र में जूझ रहे थे। आखिर पापी पेट और शिकारी प्रवृत्ति इसकी मूल वजह है। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।